हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाउंडेशन। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने PYQ सीरीज़ के अंदर जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे ITF पर बेस्ड, वो हमने किए थे ईयर 2021 से रिलेटेड। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हमको सेम ईयर पर डिस्कस करने हैं। चलिए, तो इस क्लास में हम आगे कुछ और क्वेश्चन 2021 के ही डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन ले लिया है। If sin inverse x whole square minus cos inverse x whole square is equal to a for all x lying between 0 and 1 open where a is not equal to 0, then the value of 2x square minus 1 is what? ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या थॉट रहेगा, ये सब दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारे, है ना? कि भाई हम जो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें। क्या होगा, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, राइट? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो बेटा 1 हो जाएगा, सॉरी पाई बाई 2 हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि जो एक्स का इंटरवल 0 से 1 दे रखा है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू ए, राइट? अच्छा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लो, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में। तो मैं अगर कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करता हूँ तो ये बन गया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू ए। ओके, तो चलिए बेटा, ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, है ना, और ये हो गया 2a अपॉन पाई प्लस पाई बाई 2, राइट है क्या? तो बेटा हो क्या गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू a अपॉन पाई प्लस पाई बाई 4, राइट? तो बेटा जी x हो गया साइन ऑफ a बाय पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, वैसे मुझसे क्या पूछा था उसमें, 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या पूछ रहा था वो, 2x स्क्वायर माइनस 1 ये पूछ रहा था। तो वैसे वैसे अगर मैं x को साइन ऑफ समथिंग रख देता हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a बाय पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस 1। वैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो माइनस ऑफ कॉस 2 इंटू ए बाय पाई प्लस पाई बाय 4 बनेगा क्या, 2 की बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2a बाय पाई, एंड कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा साइन 2a बाय पाई। देयर शुड बी वन ऑप्शन साइन 2a बाय पाई, तो साइन 2a बाय पाई मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिया है, इफ समेशन tan inverse 1 upon 2r square is equal to p, then the value of tan p is what? फिर r is equal to 1 to 50। बेटा लास्ट क्लास में इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था ITF सीरीज से रिलेटेड, उसमें कॉट इनवर्स था, कॉट इनवर्स को मैंने tan इनवर्स में चेंज किया था, है ना? तो मतलब ये तो उस क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि उसमें तो कुछ मुझे मतलब nth टर्म फाइंड करनी थी, यहाँ पर तो nth टर्म फाइंड नहीं करनी, डायरेक्ट मुझे सॉल्व करना है। तो मैं अगर Tn बोलूँ तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स 1 अपॉन 2r स्क्वायर, तो इसको चलो Tr कर देते हैं। ठीक है,
तो क्या करेंगे, इसको लिख देते tan इनवर्स 2/4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये हो गया 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो फैक्टर्स का डिफरेंस 2 है एक्चुअली में, तो 2r प्लस 1 माइनस ऑफ 2r माइनस 1, दिस इज tr, राइट। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 2r minus 1, it is tr, right? So summation tr r is equal to 1 to 50, okay। ये क्या हो गया, summation tan inverse 2r plus 1 minus tan inverse 2r minus 1 where r is equal to 1 to 50। बेटा एक्सपांड करें क्या, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन, लास्ट में tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स व्हाट 99, ओके। तो कुछ टर्म्स ऐसे कैंसिल हो गई, राइट। जैसे हम देख रहे हैं सेकंड ब्रैकेट में की भी सेकंड टर्म गई है, तो लास्ट ब्रैकेट की भी सेकंड टर्म ही जाएगी, मतलब tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 100 बाय 102, और यू कैन से दिस इज tan इनवर्स 50 अपॉन 51। बट मुझसे क्या पूछा था उसने, मुझसे उसने पूछा था कि अगर ये p है देन tan ऑफ p क्या होगा, तो बेटा ये तो p आ गया है ना, सो देयरफॉर tan ऑफ p मतलब tan इनवर्स 50 अपॉन 51, it is 50 अपॉन 51, दिस इज द फाइनल आंसर। कोई ऑप्शन है, 50 अपॉन 51 मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन ले लिया बेटा। क्वेश्चन इज इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ओवर साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 इज द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, बीटा पे क्लोज्ड है और अल्फा पर ओपन, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, सीधा यार क्वेश्चन डोमेन का है, डोमेन फाइंड करूंगा, ओके। रूल तुमको पता है, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, पहले कॉस इनवर्स का डोमेन निकालूंगा, फिर डिनोमिनेटर का डोमेन निकालूंगा और उनका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बोला मैंने लेट f1x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। नाउ फॉर f to be defined, this root over x square minus x plus 1 must be greater than equal to minus 1 but less than or equal to 1, बट हम जानते हैं कि रूट ओवर जो क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव है, इट इम्प्लाइज कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, ओके। तो जो चीज़ हमेशा होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इग्नोर करना ही है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1 means x square minus x plus 1 less than or equal to 1 means x minus 1 less than or equal to 0, right, means x is lying between 0 and 1, right। एक तो ये चीज़ आई cos इनवर्स होने पर, ठीक। अब साइन इनवर्स पर भी बात कर लेते हैं। लेट f2x is रूट ओवर साइन इनवर्स ऑफ 2x minus 1 by 2,
ओके, नाउ फॉर F2, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे F1 लिख दिया, F2 लिख दिया था, F1 नीचे है F2 टू बी डिफाइंड, ये रूट ओवर क्वांटिटी मतलब जो रूट के अंदर है ये नॉन नेगेटिव होना तो चाहिए, बट क्योंकि ये रूट डिनोमिनेटर में है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए इनफैक्ट, राइट। तो साइन इनवर्स दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ तो मुझे बनाना आता है ना इस तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव कब है, जब अगर ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स x अगर पॉजिटिव है इट मींस x भी पॉजिटिव होगा, राइट। ऐसे देखना सीखो, अगर नहीं आता है तो देखना बेटा जी, बहुत ज़रूरी है। तो 2x माइनस वन ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन हाफ, राइट, x ग्रेटर देन हाफ। अच्छा, तो यहाँ से x ग्रेटर देन हाफ है और इधर से है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, 1 इंटरसेक्शन 2 implies half to 1 closed, राइट। तो बेटा जी यहाँ से तो अल्फा और बीटा पता लग गया मेरे को, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, तो यहाँ से अल्फा हाफ है और बीटा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 मतलब 3/2, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डोमेन का ही है, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन cosec इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स। तो बात अगर बेटा cosec इनवर्स को लेकर हो रही है तो हम ये कहेंगे, पहले तो बोल देते हैं लेट एफ एक्स बी cosec इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स, ठीक है। नाउ फॉर एफ टू बी डिफाइंड, this argument, mod of that argument must be greater than or equal to 1, right. So mod of 1 plus x is greater than or equal to mod x। तो जहाँ पर बात बेटा mod की आती है तो स्क्वायरिंग करना ज़रूरी हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। So this is 1 plus x square plus 2x greater than or equal to x square, square x square cancel, so 2x greater than equal to minus 1 मतलब x greater than equal to minus half, ये ठीक है। तो x greater than equal to minus half, तो यहाँ से तो समझ आ रहा है कि x belongs to minus half to infinity, बट यहाँ पर x 0 भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि cosec इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है उसके डिनोमिनेटर में x है, तो x कैन नॉट बी 0। सो हम डोमेन फाइनली क्या बोलेंगे, -1/2 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, एक्सक्लूडिंग 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of the function fx is equal to tan inverse of sin x plus cos x in 0 comma pi by 2, then the value of tan of m minus small m is equal to। तो बात मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की हो रही है, तो मुझे मतलब रेंज निकालनी होगी, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है उसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये तुमने क्लास में कई बार किया भी होगा पहले, ठीक है। और कुछ बच्चे तो डायरेक्ट ही लिखते हैं जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। दैट इज ये बन गया 1/√2 को मैं कॉस पाई/4 लिख सकता हूँ, 1/√2 को साइन पाई/4 लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस पाई/4, राइट, ऐसा। दिस इज एफ एक्स। नाउ क्योंकि मैं जानता हूँ x 0 से पाई/2 है क्लोज में, तो x प्लस पाई/4 से 3 पाई/4 आ जाएगा, राइट। और अगर साइन की बात करें तो पाई/4 से 3 पाई/4 के बीच में अगर x जाता है तो साइन x खुद में कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये 1/√2 से 1 जाता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे साइन अप्लाई करता हूँ तो मुझे दिखेगा 1/√2 से 1 इंटरवल। √2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 से √2। और अब मैं इस पर अगर टेन इनवर्स अप्लाई कर देता हूँ तो टेन इनवर्स 1 और ये टेन इनवर्स √2, राइट। ये आ गया बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एफ एक्स का इंटरवल आ गया। टेन इनवर्स 1 मतलब पाई/4, राइट, पाई/4 से टेन इनवर्स √2। तो बेटा यहाँ पर कैपिटल M is tan inverse √2 and small m is पाई/4. So therefore tan of m minus small m मतलब tan of tan inverse √2 minus पाई/4, ठीक है। तो tan a माइनस बी, tan a माइनस बी लग जाएगा, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, right. So this is √2 minus 1 upon 1 plus √2, ओके। सो यहाँ पर मैं √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 विच इज़ 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 अपॉन 1 मतलब 3 माइनस 2 √2, राइट। 3 माइनस 2 √2 ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। And the question is to find the domain of the function f(x) is equal to sin inverse of 3x square plus x minus 1 upon x minus 1 whole square plus cos inverse of x minus 1 upon x plus 1। तो मुझे डोमेन ही तो फाइंड करना है यार, डोमेन फाइंड करना आता है ना भाई। तो लेट f(1x) is equal to sin inverse of 3x square plus x minus 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ x minus 1 upon x plus 1, ठीक है ना भाई। सो दिस इज नथिंग बट df, सॉरी दिस इज fx। तो अच्छा ये तो fx था ही, तो यहाँ पे लेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं कोई हमने f1 मान लिया है इसको, साइन इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोलूँ for f to be defined or f1 to be defined, this 3x square plus x minus 1 on x minus 1 का होल स्क्वायर
ठीक है बेटा। तो प्लस माइनस वन कह लो, इनके बीच में आएगा। तो डबल इनइक्वालिटी है, सॉल्व करना है मेरे को। तो 3x² प्लस x माइनस वन लेस देन और सो यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर जाएगा, इस जगह 3x² प्लस x माइनस वन लेस देन और इक्वल टू x² प्लस वन माइनस 2x। So this is 2x² प्लस का 3x माइनस का 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा ये फैक्टराइज करेंगे हम, 2x² प्लस का 4x माइनस का x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। सो 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस कॉमन x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला है, 2x माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो कह सकते हो आप x का जो इंटरवल आ गया -2 से हाफ। ठीक है, तो ये तो एक इनइक्वालिटी बनी, राइट। अच्छा, दूसरी इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या बनेगी, 3x² प्लस x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का x² माइनस का 1 प्लस का 2x, राइट। तो ये हो गया कुछ ऐसा, 4x² माइनस का x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x कॉमन, 4x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा x लेस देन और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। तो अगर मैं 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेता हूँ फर्स्ट के डोमेन के लिए, मतलब अगर मैं बोलूँ DF1 जो आएगा वो 1 इंटरसेक्शन 2 आएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये 0 इधर कहीं 1/4 है, इधर कहीं 1/2 है, राइट, और इधर कहीं -2 है। तो -2 से 1/2 क्लोज्ड और x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, राइट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/4 से 1/2, ठीक है, 1/4 से 1/2 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अच्छा, लेट f2x be what, cos inverse x minus 1 upon x plus 1, cos inverse x minus 1 upon x plus 1। तो ये वहाँ बोलूँगा f2 be defined if mod of x minus 1 upon x plus 1 लेस देन और इक्वल टू 1 बोलूँ मैं। तो x माइनस 1 का मॉड लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, स्क्वायरिंग कर दूँ और एक्सपैंड करूँ तो ये रहेगा x² प्लस 1 माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस 2x। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन ऑफ f1 मैंने लिखा नहीं, डोमेन ऑफ f1 एक्चुअली में क्या था, 1/4 से 1/2 और ये 0 भी आ जाता, ठीक है, 0 भी फर्स्ट और सेकंड में है तो यूनियन 0, राइट। और जो f2 का डोमेन है वो आ रहा है 0 क्लोज टू इन्फिनिटी। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ दिस इज थर्ड ना एंड दिस इज फोर्थ, तो अगर मैं डोमेन ऑफ f बोलता हूँ तो 3 इंटरसेक्शन 4 लूँगा। बेटा 3 और 4 का इंटरसेक्शन अगर मैं लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4 से 1/2 क्लोज्ड यूनियन 0, राइट।
So 1/4 से 1/2 closed union 0. It means what? Option C. Option C is correct. चलिए आगे चलते हैं. चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है cos inverse of cos -5 plus sin inverse of sin 6 minus tan inverse of tan 12 is equal to, राइट. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. cos इनवर्स ऑफ cos -5 है ना. तो पहले तो मैं cos इनवर्स cos ऑफ -5 को लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos 5 प्लस sin इनवर्स sin 6 को एज इट इज लिखा अभी माइनस tan इनवर्स tan 12. अब मैं cos इनवर्स cos x का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, राइट. तो 0 2 पाई, दिस इज पाई. तो 5 जो लाई करेगा बेटा वो कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स. तो ये लिखूंगा मैं 2 पाई माइनस 5 प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स. तो दिस इज 2 पाई. ओके. तो 6 जो है वो कहीं यहाँ होगा. ओके. तो इस लाइन की इक्वेशन लिखूँ y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, राइट. So this is x is 6 minus 2 pi minus. अब tan इनवर्स tan x के बारे में और बात कर लेते हैं. तो tan इनवर्स tan x is, so this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, right. तो 4 pi मतलब 12 पॉइंट समथिंग. तो 12 जो होगा वो कहीं इस लाइन पे होगा, मतलब यहाँ कहीं 12 होगा. तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी ज़रूरी है. तो y इज इक्वल टू x माइनस 12 x minus 4 pi, sorry. So x is 12, तो 12 प्लस 4 पाई हो गया, क्योंकि माइनस बाहर था ना. तो माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई कैंसिल आउट हो गया. क्या बचा ये 4 पाई माइनस 11. ठीक है बेटा. सो 4 पाई माइनस 11 इज द फाइनल आंसर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.